अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज इंजीनियर सलमान अहमद खान। और पिछले जितने भी मैंने एनालिसिस किए फुटबॉल के ऊपर, वो तो जिस टीम के भी अगर हक में मैंने एनालिसिस किया तो रिजल्ट बड़ा रिवर्स आया। और ये बड़ी हैरानकुन बात थी मेरे लिए भी कि जिन टीम्स को मैंने इस पूरे वर्ल्ड कप में फेवरेट कहा, उन्होंने ही उन्होंने जो अब तक रिजल्ट्स दिए वो बिल्कुल ही उसके अपोजिट दिए। और अगर मैं अपने एनालिसिस के ऊपर एक दफा से अगर नजर डालूं, अगर उनके की पॉइंट्स दोबारा से आपके सामने रखूं, तो मैंने इस वर्ल्ड कप में सबसे पहले जो हॉट फेवरेट कहा था वो जर्मनी को कहा था, जब उन्होंने 7-1 से गोल किया था अपने पहले मैच में। उसके बाद मैंने पोर्चुगल, फ्रांस और अर्जेंटीना को मैं फेवरेट नहीं मानता था। मैं कहता था अर्जेंटीना नहीं होगी, ये मैंने एनालिसिस दिया था। तो हुआ ये कि इन सारी चीजों का एनालिसिस रिवर्स किया। जर्मनी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, फ्रांस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। फ्रांस के ऊपर अभी मैं आता हूँ, ये जो सेमीफाइनल हुआ। पोर्चुगल इज आल्सो आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। और अर्जेंटीना, जिसको मैं फेवरेट नहीं समझता था डिस्पाइट कि उनका एक बड़ी अच्छी फुटबॉल टीम है और वर्ल्ड चैंपियन है करंटली, तो मैं उसको फेवरेट नहीं मानता था। मैं कहता था यार ये जो है ना, इस दफा सेमीफाइनल या फाइनल तक भी नहीं इन्होंने जाना है, तो वो फाइनल तक पहुंच गए। नाउ कमिंग बैक क्विकली टू दीज टीम्स, स्पेशली ये जो अभी सेमीफाइनल हुआ फ्रांस का और स्पेन का। फ्रांस की टीम बहुत अच्छा खेली इस पूरे टूर्नामेंट में। मबापे ने जो अपनी क्विक स्पीड और क्विक डिलीवरी की वजह से एक फ्रांस का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और मैं कहता हूँ कि मबापे इज मच बेटर देन मेसी। तो मेसी के फैंस को मैं यहाँ पे उनको किसी किस्म के उनके जज्बात नहीं भड़काना चाह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन माय ओपिनियन मबापे वाज मच बेटर, और वी कैन से इज मच बेटर देन द मेसी इन इन दिस वर्ल्ड कप एंड कमिंग वर्ल्ड कप्स। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, फ्रांस की टीम स्पेन के साथ जो उनका मैच हुआ उसमें कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई। और यही बात मबापे ने भी जब बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो भी यही कह रहा था कि वी गॉट ओवर कॉन्फिडेंट, और वो टीम ही नहीं थे जो सेमीफाइनल से पहले क्वार्टर फाइनल और राउंड ऑफ 16 हो, और जो पहले के लीग मैचेस थे या ग्रुप मैचेस थे उसमें हम खेले। तो फ्रांस के पास ये बेहतरीन मौका था, फ्रांस ने गवा दिया। तो इसका मतलब ये है कि फुटबॉल किसी का भी नहीं है। फुटबॉल में वही टीम जीतेगी जो अच्छा परफॉर्म करेगी, जो टीम वर्क के साथ चलेगी, जिसके जिसकी टीम में एक अच्छा लीडर होगा, जो टीम को मोटिवेट भी करेगा, मेंटोर भी करेगा, और साथ साथ टीम के अंदर जो है एक सिनर्जी भी बिल्डअप करके रखेगा। आप देखें ना, ये जो अभी मैच हुआ इसका, इंग्लैंड का और अर्जेंटीना की एग्जांपल ले लेना, कि अर्जेंटीना को इंग्लैंड ने बहुत ही टफ टाइम दिया। उन्होंने एक गोल ऑलरेडी कर लिया था, फिर लास्ट जो 15-20 मिनट्स हुए उसमें अर्जेंटीना ने जब सेकेंड राउंड में कम बैक किया और गेम जीत लिया, क्योंकि इंग्लैंड की टीम जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और शायद समझ गए थे कि अब हम मैच जीत गए। तो फुटबॉल इज ऑल अबाउट continuous improvement. It is all about the teamwork. It is all about the synergy. It is all about the, what we can say, it's about excellency, dynamism and integrity. और आप इसमें ये कह लें कि टीम वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं फाइनल के एनालिसिस के ऊपर। और मैं अभी भी कहूंगा कि मुझे लगता है कि अर्जेंटीना ये वर्ल्ड कप ले सकता है अगर वो इसी स्ट्रेटेजी से खेलें। बट स्पेन की टीम भी जो है वो भी बहुत अच्छा खेली है, और स्पेन का रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप में, और उन्होंने बड़ी टीम्स को हराया है। जबकि अर्जेंटीना का अब तक अगर वर्ल्ड कप में किसी से मैच हुआ तो वो सारी जो है वो ऐसी टीम्स हैं जो जो जिनका कोई बड़ा नाम नहीं है ना। तो मैं समझता हूँ कि स्पेन को इस दफा एज है। स्पेन ने बड़ी टीम्स के साथ जो है खेल के फाइनल तक आई है। स्पेन के पास बेहतरीन मौका है कि वो ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं दूसरी दफा। इसी तरीके से अर्जेंटीना के पास भी है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं लोग मेसी की और मैराडोना की, कि मेसी इधर हैज रिप्लेस मैराडोना और अर्जेंटीना का बड़ा स्टार है। देखिए मैराडोना मैंने नहीं देखा,
लेकिन वो अपने दौर में एक बड़ा स्टार था। हाँ, मैंने उसको मैराडोना को अर्जेंटीना की कोचिंग करते हुए देखा। और एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि देखें, आप हमेशा अपने उस्ताद की कदर करें। ज़िंदगी में अपने जो टीचर्स हैं ना, उनकी कदर करें। उनकी सख्तियों को भी, अगर वो कोई सख्त बात भी कहते हैं, तो उसको समझें कि वो क्यों कह रहे हैं। उस्ताद की जब आप कदर करेंगे, तो इसमें आप ही का ही फ़ायदा है। मैंने डिएगो मैराडोना को अर्जेंटीना की कोचिंग करते हुए देखा, मैंने उसको खेलते हुए नहीं देखा। क्योंकि वो तो 80s का प्लेयर है, 80s 70s का प्लेयर। तो वो जिस तरीके से ये जो मेसी का आज दुनिया नाम ले रही है, वो मेसी को जिस तरह से ट्रेन उसने किया और जिस तरीके से उसने मेसी की जो टेक्निक्स थी और वो सारी चीज़ों को बिल्डअप किया, आज मेसी अपनी फुल फॉर्म में है और मेरा ख्याल से वो इस वक़्त अब क्योंकि मबाप्पे यानी कि फ्रांस की टीम तो ऑलरेडी बाहर हो गई है, तो मबाप्पे के पास अगर थर्ड पोजीशन के लिए वो गोल अगर ज़्यादा कर लेता है, तो शायद हो सकता है वो मेसी से ऊपर चला जाए। लेकिन मेसी इज़ द टॉप गोल स्कोरर ऑफ दिस वर्ल्ड कप। तो टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करें, टीचर्स के साथ भी एक अच्छा एसोसिएशन रखें अपना। आप देख लें मैराडोना ने जो मेसी के साथ अपनी कोलैबोरेशन की, आज वही मेसी पूरी अर्जेंटीना को जो है अपना वो एक डिलीवर कर रहा है टीम वर्क के साथ और अपनी सुप्रीमेसी और अपनी स्टार इन्फ्लुएंस को भी वो दिखा रहा है। तो अर्जेंटीना के पास चांस है कि वो चौथी दफा वर्ल्ड कप चैंपियन बन सकती है और स्पेन के पास भी शानदार मौका है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्पेन इस वक्त जो है वो जीतेगी, क्योंकि स्पेन का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है बहुत अच्छा रहा है, यूरोपियन चैंपियंस भी रहे हैं। अर्जेंटीना ने भी कोपा अमेरिका में, जो साउथ अमेरिका का टूर्नामेंट होता है और नेशंस का, वो भी जीता हुआ है। तो लेट्स सी, मुझे उम्मीद है मैच तगड़ा होगा और ये वन साइडेड नहीं होगा। तो स्पेन को जरूरत है, अगर उसने अर्जेंटीना को हराना है, तो ठंडे नहीं पड़ना, पूरे तरीके से काम करना है, टीम वर्क पूरा करना है। और अर्जेंटीना के बारे में तो आप सबने देख ही लिया है, तो होप फॉर द बेस्ट, जो भी जीते बेहतर हो। और लेट्स सी के मैच का रिजल्ट क्या आता है।